चैप्टर 7 हरिकेन फ्रॉम द नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा कि रॉबिन्सन ब्राज़ील जाता है और वहाँ पर अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करने के बारे में सोचता है। उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो अपने दोस्त की बेटी जो कि उसकी मेट थी उससे शादी कर लेता है। फिर फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए वो बिज़नेस के पर्पज़ से अपने दोस्तों के साथ में अफ्रीका के लिए निकलता है। तो शिप में उसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। लेट्स बिगिन। वन डे 3 फ्रेंड्स कम टू आवर हाउस। एक दिन मेरे 3 दोस्त मेरे घर पर आते हैं। दे टेल मी दैट दे वॉन्ट टू गो टू अफ्रीका। तो वो मुझे बताते हैं कि हम अफ्रीका जा रहे हैं। दे आस्क मी इफ़ आई वॉन्ट टू गो विद देम, और वो मुझे भी ऑफ़र देते हैं कि अगर मैं उनके साथ में चलने के लिए रेडी हूँ तो मैं उनके साथ आ सकता हूँ। आई से येस आई वॉन्ट टू गो विद यू। तो मैंने उनको हाँ बोल दिया क्योंकि मैं भी चाहता था अफ्रीका जाकर बिजनेस करना। वी स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द जर्नी, और हम अपनी जर्नी की प्रिपरेशन जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ थी वो करने लगते हैं। सून वी आर रेडी, और जल्दी ही हम तैयार हो जाते हैं। आई से गुड बाय टू माई वाइफ देन वी गो। मैं अपनी वाइफ को गुड बाय बोलता हूँ और फिर हम चले जाते हैं। वी वॉन्ट टू कम बैक 2 months लेटर, और हमारा वहाँ पर जाकर वापस आने का जो प्लान है वो 2 महीनों का है। वी लीव ब्राज़ील इन सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर में हम ब्राज़ील से निकलते हैं। आवर शिप इज़ वेरी बिग। हमारा शिप बहुत बड़ा है। वी आर ओनली 17 मैन, और शिप पर टोटल 17 आदमी हैं। द शिप इज़ फुल ऑफ थिंग्स फॉर बिजनेस। जो चीज़ें हमें अफ्रीका में जाकर बेचनी है वो हम अपने शिप में भर कर ले जा रहे हैं। द वेदर इज़ गुड बट वेरी हॉट एट द बिगनिंग। अब मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन शुरू में गर्मी बहुत होती है। 1 week लेटर वी सी अ हरिकेन, और 1 हफ्ते बाद ट्रैवल करते हुए समुद्र के अंदर हमें एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान दिखाई देता है। द हरिकेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आवर शिप इज़ इन डेंजर। क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमारे जहाज़ को खतरा है। द हरिकेन इज़ फिनिश्ड आफ्टर 3 days, और 3 दिन के बाद में हरिकेन ख़त्म हो जाता है। बट व्हेन द हरिकेन इज़ अवे वी हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमें जब वो हरिकेन निकल जाता है तो जहाज़ में कुछ ना कुछ इशू आने लगते हैं। द शिप इज़ ब्रोकन। अब जो शिप होता है वो टूट जाता है। वी कांट गो टू अफ्रीका। अब ये श्योर था कि हम अब आगे नहीं जा सकते। द कैप्टन वॉन्ट्स टू गो बैक एंड रिपेयर द शिप, और कैप्टन की राय में उसे यही ठीक लगता है कि वापस जाकर शिप को रिपेयर कर लेना बेहतर होगा। बट आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं वापस जाऊँ। वी टॉक अबाउट इट। हम सभी एक मीटिंग बुलाते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। वी थिंक अबाउट द बेस्ट सोल्यूशन, और जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। इन द इवनिंग अ सेकेंड हरिकेन कम, और शाम को एक और उससे भी बड़ा हरिकेन आ जाता है। द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग, द वेव्स आर वेरी बिग। अब लहरें काफ़ी बड़ी हैं क्योंकि हवा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन 1 man शाउट लैंड, तो फिर एक आदमी जो कि शिप पर होता है वो चिल्लाता है कि देखो उसे ज़मीन दिखाई दे रही है। When the man shouts land, the ship stops, और जब वो ज़मीन देख लेता है तो शिप रुक जाता है। Sea is not deep enough, अब वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। It is bad for our broken ship, अब क्योंकि हमारा शिप समुद्री तूफ़ान के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो अगर वो डायरेक्ट लैंड से टकराएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। द शिप कैन ब्रेक एवरी सेकेंड, और हर सेकेंड में हमारे शिप डैमेज होता जा रहा है और वो किसी भी सेकेंड में पूरा डैमेज हो सकता है। वी मस्ट गो ऑन अ स्मॉलर बोट। दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज द बोट इज़ वेरी स्मॉल फॉर 17 मैन। अब हमारे पास में एक छोटी सी बोट है और हम 17 लोगों को, जितने भी हम 17 लोग हैं उसी से जाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 17 लोगों के लिए वो जो बोट है वो काफ़ी छोटी है, उसमें नहीं आ सकते, और ये हमारे लिए ख़तरनाक बात थी। बट वी मस्ट डू इट इफ़ वी वांट टू सर्वाइव। लेकिन हम सभी लोगों को उसी बोट पर ही जाना होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है तो। वी गो ऑन अ स्मॉलर बोट, तो हम वैसा ही करते हैं। हम एक छोटी सी बोट जो हमारे पास में थी उसी में आगे बढ़ते हैं। द वेव्स आर वेरी बिग, और जो लहरें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और हवा भी बहुत तेज है।
द विंड पुशेस अस टू बिग रॉक, और जो हवा थी इतनी स्ट्रांग थी कि वो हमारे बोट को चट्टानों की तरफ ढकेल रही थी। वी नो दैट द क्रैश इज नियर, और हमें पता था कि हम किसी भी मोमेंट उन चट्टानों से टकरा सकते हैं। देन अ बिग वेव कम्स, और फिर एक बड़ी सी लहर आती है। द वेव टर्न्स द बोट आई एम अंडर वाटर, और फिर वो हमारी नाव को पलट देती है जिससे मैं पानी के अंदर डूब जाता हूँ। आई कांट ब्रीथ, आई डोंट सी द अदर मैन, अब ना तो मैं पानी के अंदर सांस ले पाता हूँ ऑब्वियसली, और ना ही मुझे अपने जो दोस्त पानी के अंदर डूब गए थे वो दिखाई देते हैं। आई डोंट सी द बोट, और मुझे अपनी नाव भी दिखाई नहीं देती। देन माई हेड इज़ अबव वाटर, और जब मेरा सर पानी के ऊपर आता है, इट इज़ ओनली अ शॉर्ट मोमेंट, बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है, बट आई कैन ब्रीथ, तो मैं सांस ले पाता हूँ। आई सी अ स्मॉल बीच बिटवीन द रॉक्स, अब उन चट्टानों के बीच में मुझे एक बीच दिखाई देता है। अब बिग वेव पुशेस मी टू द बीच, और एक बड़ी लहर आती है, लहरें मुझे बीच की ओर ले जाती हैं। आई एम स्टिल इन वाटर, अभी भी मैं पानी के अंदर हूँ, बट आई फील अ लैंड अंडर माई फीट, लेकिन मुझे अपने पैरों के नीचे ज़मीन फील हो रही है। आई नो दैट आई मस्ट स्टैंड अप, मुझे पता है कि अब मुझे खड़ा होना चाहिए। आई मस्ट गेट आउट ऑफ द वाटर, और पानी से बाहर निकलना चाहिए। द नेक्स्ट वेव कैन टेक मी बैक टू द सी, क्योंकि अगर एक और लहर आ गई तो वो वापस से मुझे समुद्र के पानी में ले जा सकती है। माई बॉडी इज़ वीक, आई कांट स्टैंड अप फास्ट, अब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मतलब शरीर में एनर्जी नहीं थी खड़े होने की। द नेक्स्ट वेव कम्स, आई एम अंडर वाटर अगेन, और फिर दूसरी लहर आती है, फिर से मैं पानी के अंदर पहुँच जाता हूँ। आई कांट ब्रीथ अगेन, और फिर से मेरी सांस नहीं आती। बट द अनदर वेव टेक्स मी बैक टू द बीच, और फिर एक और लहर आती है और वो मुझे बीच पर फिर से ले जाती है। आई एम इन वाटर, पानी के अंदर हूँ मैं अभी। आई कैन स्टैंड अप, अब मैं खड़ा हो सकता हूँ। आई कैन गो 10 मीटर्स, और इतनी ताकत ही मेरे अंदर बची हुई है कि मैं 10 मीटर ही आगे जा सकता हूँ। आई एम ऑन द सैंड, और मैं जाता हूँ और मैं सैंड पर, मतलब रेत पर आ जाता हूँ। आई एम सेफ, अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ। बट माई आर्म्स एंड लेग्स आर वेरी वीक, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मेरे हाथ और पैर बहुत वीक हो गए हैं और मैं चल नहीं सकता। आई कोलैप्स, तो मैं वहाँ पर बीच की रेत में ही गिर जाता हूँ। एंड आई लाई ऑन द बीच, और मैं वहीं लेट जाता हूँ बीच पर ही। आफ्टर सम टाइम आई स्टैंड अप, कुछ देर बाद में जब मुझे होश आता है और थोड़ी सी स्ट्रेंथ वापस आती है तो मैं खड़ा होता हूँ। आई लुक फॉर दी अदर मैन, और फिर जो मेरे साथ में मेरे साथी थे उनको देखता हूँ। आई कांट फाइंड द अदर मैन, आई एम द ओनली मैन अलाइव, और मुझे कोई भी जो मेरे साथ में शिप पर आया था दिखाई नहीं देता, और इस बीच पर केवल मैं ही एक अकेला जिंदा आदमी हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स आर डेड, अब ये देखकर ऐसा लगता है कि सारे मेरे दोस्त मर चुके हैं। आई ओनली फाइंड 3 हैट्स एंड 2 शूज़ ऑन द बीच, और मुझे बीच पर 3 हैट और 2 शूज़ ही मिलते हैं। इट इज़ हॉरिबल फॉर मी, और ये मेरे लिए बहुत ही डराने वाला एक्सपीरियंस है। दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7 हरिकेन। क्या हुआ इसके आगे हम चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अवर नेक्स्ट चैप्टर उसके अंदर देखेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग more part of this novel.